So I am giving about the knowledge of the Raksha Bandhan in Hindi. रक्षाबंधन भारतीय परंपरागत त्योहारों में से एक है जो भाई बहन के प्यार और संबंधों का प्रतीक है। यह पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। राखी के साथ ही बहन अपने भाई को आशीर्वाद देती है और भाई भी उसकी सुरक्षा का वादा करता है। इस त्योहारों का महत्व न केवल प्यार और समर्थन को प्रकट करने में है, बल्कि यह भाई बहन के बीच आदर्श संबंध की महत्वपूर्णता को भी दिखाता है। रक्षाबंधन एक तरीका है जिसे हम अपने प्यारे भाई बहन के साथ समय बिता सकते हैं और उन्हें अपने आशीर्वादों से नवाज सकते हैं। इस दिन बहनें खासकर अपने भाई की रक्षा के लिए तैयार करती हैं और भाई भी उन्हें उपहार और आशीर्वादों से प्रतिस्पर्धित करता है। रक्षाबंधन के दिन परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समर्थन और प्यार की भावना को बढ़ावा देता है। रक्षाबंधन के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य जो बहुत से लोगों को नहीं पता है, वो मैं बताती हूँ। रक्षाबंधन श्रावण के आखिरी दिन में पड़ता है, इसीलिए भक्त समुद्र में नारियल प्रार्थना करके भगवान विष्णु के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। चूँकि महाराष्ट्र एक तटीय क्षेत्र है, इसलिए रक्षाबंधन के दिन वहाँ नारियल पूर्णिमा के दिन रूप में भी जाना जाता है। उनके अपने रीति रिवाज हैं जिन्हें महाराष्ट्र के लोग अपने तरीके से निभाते हैं। इस तथ्य के पीछे भी की पूरी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं कि इस कथा के अनुसार, जैसे कि सीपी सर ने बताया, श्री कृष्ण भगवान एक दिन सुदर्शन चक्र चला रहे थे और उन्होंने अपनी एक फिंगर उनकी कट हो गई थी और उसी समय वो फिंगर तो कट हुई, लेकिन किसी ने इतना गौर नहीं किया क्योंकि सिर्फ उन्हें तो वही देखना था जो वे देखना चाहते थे। लेकिन सिर्फ एक द्रौपदी थी जिन्होंने सिर्फ कृष्ण के बहते हुए ब्लड को देखा और उन्होंने उसी समय अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ करके और उसी समय उनके फिंगर पर बांध दिया। ये होती है एक बहन की एक भाई के प्रति उनका प्यार दिखाना। और उसके बदले में ही कृष्ण ने उन्हें वादा किया कि जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और हुआ भी वैसा ही। जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय किसी ने साथ नहीं दिया, सिर्फ वहाँ पर कौन पहुँचे? श्री कृष्ण भगवान। और उन्होंने उस एक जो उन्होंने इतना सा चीर बांधा था, उस एक एक तार के बदले उन्होंने एक एक साड़ी दे करके द्रौपदी का चीरहरण होने से रोका था। इस तथ्य के पीछे एक और कहानी आती है जो शायद अभी भी कई लोग नहीं जानते होंगे। श्री कृष्ण भगवान ने एक दिन बलि को अपने पैरों के नीचे रखा था और इस वजह से बलि पाताल लोक में चले गए थे। क्योंकि बलि, सब जानते हैं कि बलि बहुत ही दानवीर था, चाहे वो असुर से था लेकिन फिर भी वो बहुत दानवीर था। तो उन्होंने कृष्ण से मांगा था कि मुझे कोई वरदान दो और वरदान में ये मुझे चाहिए कि आप मेरे साथ मेरे द्वारपाल बनकर रहेंगे। तो तभी कृष्ण ने उनकी बात मान करके और पाताल लोक में उनके द्वारपाल बने थे। लेकिन पाताल लोक में अब कृष्ण कब तक रहेंगे? नारायण अगर वहाँ रहने लग गए तो पूरी सृष्टि को कैसे संभालेंगे? तभी लक्ष्मी उनके पीछे दौड़ती हुई आई और उनसे कहा कि आप चलिए। नारायण ने कहा नहीं, मैं यहाँ बंधा हुआ हूँ, मैं नहीं चल सकता हूँ। तभी उन्होंने बलि को अपना भाई बना दिया और राखी बांध ली और राखी में उन्होंने यही मांगा कि आप मुझे नारायण दे दीजिए। और भाई ने अपनी बहन की इच्छा को पूरी करते हुए यह कहा कि ठीक है बहन, तुम ले जाओ, लेकिन अब वरदान की भी महत्ता रखनी है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 महीने तुम इन्हें मुझे दे देना, ये मेरे द्वारपाल बनकर रहेंगे और इस तरीके से वरदान भी पूरा हो जाएगा और एक बहन की भी लाज रखी जाएगी। तो इस तरीके से राखी से जुड़े बहुत से तथ्य हैं। अगर हम बात करने बैठेंगे तो शायद यहीं लेट हो जाएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि राखी है, राखी का त्यौहार भाई और बहन के बीच के प्यार की त्यौहार होता है। इसमें भाई को अपने बहन की उसकी सुरक्षा का वादा करना चाहिए और बहन को भी अपने भाई को खूब सारा आशीर्वाद दे करके ये त्यौहार मनाना चाहिए।
थैंक यू।